भारत माता की, भारत माता की। हाँ, तो अभी 2 डिपार्टमेंट हो गए सर। पीछे से पीछे से सेक्टर 13 में रहते हैं सर। गवर्नमेंट कॉलेज से लेकर के निर्मल कुटिया तक जो ग्रीन बेल्ट है वो सर इतनी बैड कंडीशन में है कि गवर्नमेंट कॉलेज से लेकर के निर्मल कुटिया तक जो ग्रीन बेल्ट है इसमें कम से कम हजारों लोग जो है ना मॉर्निंग वॉक करते हैं और इसका संज्ञान जो है कई बार मैंने मेयर रेणु से भी कहा है जी और वीर विक्रम जी से भी कहा है। 5 साल हो गए सर, कोई ध्यान किसी का नहीं हुआ ना। वहाँ पर सफाई होती है ना वहाँ पर बनी हुई है वहाँ पर। और ये सब HSB हॉर्टिकल्चर ना मैडम, ये HSB हॉर्टिकल्चर का मामला है ना। सबसे बड़ी मुश्किल ये है, ग्रीन बेल्ट है तो उसको ठीक कराओगे सर। सबसे बड़ी मुश्किल ये है सर, एक मिनट, ये सर HSCB का ही है सर। इसमें हमने जो ग्रीन बेल्ट और अटल पार्क का सर इनका एक क्यूमुलेटिव सर हमने एस्टिमेट बना के भेज दिया था। अच्छा, वो सर अप्रूवल भी हो गया है और उसका सर टेंडर फ्लोट है, टेंडर लगा दिया है सर। इसका सर मतलब कंपनी से कर करवाएंगे सर। एक लेने वाली मुझे तो लिख दिया मैंने, क्या मैंने बताया, लिख दिया। एक प्लॉट है करण विहार में, तो मैं वहाँ सर्वे करने गई तो देखा तो किसने दीवार डाल रखी है, दीवार बना ली। अच्छा, तो कब्जा कर दिया है, अपने नाम की रजिस्ट्री बनवाई हुई है। और आपने इससे पहले ये किसी को बताई है समस्या? नहीं, अभी नहीं बताई, आज दे दिए लिख के? हाँ जी, अच्छा, चार्ज पहले 88 में मेरी रजिस्ट्री पहले तो हुई है। पहले किसी को पता ही नहीं तो पूछूंगा तो क्या मैं। अब तो ये है कि आपने लिख के दिया है और मैं उसकी आज ही एक कॉपी, इसका प्लॉट वो HSP का है कि कोई और का है, प्राइवेट है? करण विहार में नहीं, करण विहार नगर निगम का है। नगर निगम। हाँ, नगर निगम कमिश्नर आज ये हमसे ले लेना। किस नाम से एप्लीकेशन आपकी? मेरा नाम शीला कुमारी है। शीला कुमारी जी का अभी जो कागज आएगा उसकी फोटो ले लेना और कागज हमें देना, फिर बाद में उसका एक्शन टेकन रिपोर्ट हमको बताना क्या है। और अगर पुलिस का भी हमें उपयोग करना पड़े तो पुलिस का उपयोग करना। आखिर जवाब महिला DC साहब आप देखना उसको, हाँ? और उसमें किसकी गलती है, किसने बेचा है, गलत बेचा। कई बार एक प्लॉट होता है 3-3 बार जगह बेच जाते हैं तो बेचने वाले को पकड़ना पड़ता है। बताओ, सुनो ना, आप अपना नाम बता दो, लिख के दे दिया आपने वो। एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड मेरी बात हाँ, सुन लीजिए। हाँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं सेक्टर 13 एक्सटेंशन में बूथ नंबर 38 का प्रमुख हूं और मुझे इस बात का सौभाग्य प्राप्त है कि आपके चुनाव में मैं पोलिंग एजेंट था। माननीय संजय भाटिया जी के चुनाव में मैं पोलिंग एजेंट था। मैंने विभागों को पत्र लिखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको भी मैं कम से कम 3 पत्र माननीय। अच्छा करो, नहीं ऐसा सर, करो, मेरी बात तो सुनना पड़ेगा। लंबा ऐसा करो, मैंने और भी बात सुनी। आप अपना नाम बताओ। प्रोफेसर SC जैन। आज लिख के दिया है कुछ? बिल्कुल दे रखा है मैंने, ये जो एक बार नहीं, 3 बार। प्रोफेसर SC जैन के एप्लीकेशन मुझे लिख दो, मैं बताऊंगा किसी को नहीं, मुझे पता लग जाएगा। मैं सिर्फ एक बार सर, माननीय सर जी, एक सेकंड। मैं बहुत मामूली सा आदमी हूँ औरों की तरह से, मेरी बात न सुने समझ में आता है। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के लेटर का आपका विभाग जवाब नहीं देता। ठीक, मैं देखता हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको, अभी बहन जी को मैंने सर के पास भेजा हुआ है, आप वहां से अब क्या, अब बहन जी को जवाब दो, बहन जी को। 2010 में एज ए मैनेजर रिटायर हुआ था FCI से, और जो सरकार ने मुझे पैसा दिया था उसमें से मैंने एक JD यूनिवर्सल यहाँ इंदर की जिलेजा की कॉलोनी है, उसमें मैंने उसको प्लॉट के पैसे दे दिए। 2-4-5 दिन के बाद पता लगा इसके पास तो कोई कागज नहीं है, ना कोई परमिशन है। मैं उसके घर पैसे देने गया, वो कहता है मैं दे दूंगा आपको, परमिशन दे दूंगा, लॉकर में पड़ी है, लॉकर में थी नहीं, ना उसने दी। क्या नाम है उनका? उनका नाम इंद्रजीत जडेजा। जनाब, कोई 420 का केस किया है आपने? जनाब मुकदमा दर्ज आपने ही क्या करवाया था जी? कब हुआ था? 18 में जी, और उसकी भी इंक्वायरी 5 साल थानेदार ने दबा के रखी। 5 साल अजैब सिंह थानेदार ने, साहब इनकी FIR नंबर लेके 5 साल दबा के रखी थानेदार ने। लिखित रिपोर्ट मुझे देना अपनी। और 2000 कब तक मिलेगी? अभी यही जगह वो मुझे देख खड़े होने के बाद वो चले गए हैं। अभी मुझे देख लिया उन्होंने। और आप रिपोर्ट बना करके मुझे चंडीगढ़ भेजोगे, व्हाट्सएप करो मेरे स्टाफ पर। सर केस भी सर जनाब के कहने पर। और अगर 420 नहीं है तो 420 लगाओ, और 420 लगाने के बाद एक्शन क्या होता है आपको भी पता, मुझे भी पता है, ठीक है ना? 420 का एक्शन होना चाहिए। हाँ, गिरफ्तारी होती है ना, गिरफ्तारी होती है ना। हाँ, 420 गिरफ्तारी करो, फिर उसके बाद वो
अपना जमानत कराएंगे, केस लड़ेंगे, देखें कहां तक जाते हैं। ऐसे गरीब आदमियों के, और वो बता रहे कई केस हैं 50-60 FIR ऐसा करेगा। करनाल में इस प्रकार का अनवांटेड एलिमेंट नहीं चलेगा। बट जनाब उसके तो मैं कराता हूँ उस एफआईआर के बाद उसको आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसको चार्जशीट कर दो कोर्ट में। आपने एक्शन नहीं लेना, इतना ही है ना सिविल मैटर में, लेकिन सिविल मैटर की एफआईआर तो कर सकते हैं ना। डीडीए साहब ने मेरे हक में रिपोर्ट एक दे मिनट, रखी। सिविल मैटर का झगड़ा किसी का है, उसकी एफआईआर होती है कि नहीं थे मुझे तो बताओ। सर कंप्लेन पर अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज हो रहा है तो हम एफआईआर कर देंगे, फिर बाकी जांच का विषय है। कॉग्निजेबल इनको थोड़ी समझ आएगा पब्लिक को। हाँ, तो वही होगा, हमें तो समझ मानो एक आदमी ने किसी क्या विषय क्या था आपका, दोबारा बताओ, उनको समझ में आएगा। 2012 में एक प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री मेरे नाम हो, आपके नाम रजिस्ट्री हो गई, उसके बाद 2015 में उसी जगह की रजिस्ट्री कुछ लोगों ने अपने नाम 420 बनी कि नहीं? हाँ सर, जैसा ये बोल रहे हैं उसके हिसाब से 420 बन बस फिर कॉग्निजेबल हो गया, जबकि डीआरओ के साथ हो गया। आप कल एसपी साहब के यहाँ थाने में जाकर के और एफआईआर कराओ पहले। ठीक है सर। अच्छा एक बार आप बैठो सब लोग, मैं एक प्रश्न पूछ आपसे।